Hello bachchon, so let's have a look at the question. So the question says, name the hormone which is responsible for internode elongation. तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि वो कौन सा प्लांट हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंटरनोड एलोंगेशन के लिए। तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स को फाइटो हॉर्मोन्स भी कहते हैं क्योंकि फाइटो स्टैंड्स फॉर प्लांट्स और हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स होते हैं। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी की तरह प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स पाए जाते हैं। तो वो फाइटो हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऑक्सिन्स, नंबर 2 जिब्रेलिन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 एब्सिसिक एसिड और नंबर 5 इथाइलिन। यहाँ जो इथाइलिन है वो गैसियस हार्मोन होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ऑक्सिन का फंक्शन होता है सेल एलोंगेशन। ऑक्सिन जो है वो सेल की ग्रोथ कराता है और उसे एलोंगेट करता है। जिब्रेलिन का फंक्शन होता है स्टेम एलोंगेशन। ये स्टेम की हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है सीड डोरमेसी। जब अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड को राइप नहीं होना होता है और उसे डोरमेसी में जाना होता है तब वो साइटोकाइनिन वहाँ पे रिलीज़ होता है। डोरमेसी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि हाइबरनेशन, कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर देती है सीड और तब भी वो ज़िंदा रहती है। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब वो वापस से एक्टिव हो जाती है और आगे का फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है। ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, मींस ये डिप्रेस करता है ग्रोथ को। तो और इथाइलिन भी ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन दोनों ही ग्रोथ इनहिबिटर हैं। ये कॉन्ट्रास्टली वर्क करते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के। अब हम देखते हैं कि इंटरनोड आखिर होती क्या है। ये प्लांट की स्टेम है। यहाँ पे जैसे 2 लीव्स हैं और यहाँ पे लीव्स हैं। जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट होती हैं उसको कहते हैं नोड। ये भी नोड है और ये भी नोड है। अब ये वाला जो पार्ट है जो कि इसके बीच में है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में, और एक नोड ये और एक नोड ये, इन 2 नोड्स के बीच में जो है एरिया उसको कहते हैं इंटरनोड। तो इसके इलोंगेशन में जब इसका इलोंगेशन होगा तो जाहिर है कि स्टेम की ग्रोथ बढ़ेगी, स्टेम की हाइट बढ़ेगी। तो स्टेम की हाइट बढ़ने में कौन हेल्प कर रहा है? जिब्रेलिन। तो इसलिए जिब्रेलिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड एलोंगेशन। द आंसर इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स। तो हमारा सही आंसर है जिब्रेलिन्स। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।